श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और 30 अगस्त को सावन का आखिरी दिन है और सावन की पूर्णिमा है। तो इस दिन पंडित जी ने करने के लिए बहुत ही खूबसूरत से 2 उपाय बताए हैं। श्री पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इन दोनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आप दोनों नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही उपाय आपको प्रदोष काल में करने पड़ेंगे और दोनों ही उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगते हुए आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो जो सबसे पहला उपाय है हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको एक तांबे के कलश में पानी भरना है। दूसरी चीज़, आपको उसी कलश के अंदर 5 बेलपत्र जो कि कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फटे ना हो थोड़े से भी, और ना ही उनमें कोई किसी तरह की भी गांठ होनी चाहिए। वह 5 बेलपत्र अच्छे से छाँट कर आप उसके अंदर डाल लें कलश के अंदर, और उसके अंदर एक कमलगट्टा डाल लें। यह चीज़ें डालकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 के बीच में आपको शिव मंदिर जाना है। फिर आपने जिस लोटे में 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा डाला था उस लोटे में से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जल की धार चढ़ाते हुए धीरे धीरे आप जल चढ़ाइएगा, जल्दबाजी में ना चढ़ाइएगा। और अपनी मनोकामना बोलनी है आपको और चंद्रेश्वर महादेव जी से विनती करनी है कि हमारी यह मनोकामना है और आप हमारी यह मनोकामना पूर्ण करें। उनसे विनती कर कर आप वापस अपने घर पर आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको यह जो उपाय है ये केवल प्रदोष काल में ही करना है, यानी कि 4:30 से 6 के बीच में। जो दूसरा उपाय है वो भी आपको इसी समय ही करना है, तो वो भी आप समझ लीजिए वो कैसे करना है। अगर आपको ये वाला उपाय ज़्यादा आसान लगे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इनमें से एक ही उपाय कीजिएगा। जो दूसरा उपाय है इसके लिए आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक तांबे के कलश में फिर से आप जल भर लें। एक आपको आँखा दाना लेना है चावल का, यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। एक पूरा चावल का दाना लें। दूसरी चीज़ आपको लेनी है बेलपत्र। बस यह तीनों चीज़ें लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर। प्रदोष काल में सबसे पहले जो आप चावल का दाना लेकर गए थे वह शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। फिर अपनी मनोकामना बोलकर और चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर कर, चंद्रमौली महादेव का सबसे ज़्यादा सुंदर नाम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है। इस नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर वह बेलपत्र आपको उस चावल के दाने पर चढ़ा देनी है। और फिर से चंद्रमौली भगवान का ध्यान करते हुए जो लोटा जल का आप लेके गए थे वह उसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे आप चढ़ा दें पूरा। उसके बाद में जो नैनों में जल लगाकर जो आपने चढ़ाया है वही जल आप अपने नैनों में लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर आप अपने घर पर आ सकते हैं। दूसरी पूर्णिमा आएगी, इससे पहले पहले ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। बस पूरी श्रद्धा भाव से आप विश्वास रखते हुए इस उपाय को कीजिएगा। और सावन की आखिरी पूर्णिमा है तो जाते जाते भगवान आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो इस उपाय को आप बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस तरह के और भी उपायों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।